जय श्री राम। आपके अपने YouTube चैनल श्री जी ज्योतिष में आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम पितृदोष के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा दोष है जो यदि हमारे जीवन में उपस्थित हो तो हमारे जीवन को झंझावातों में फंसा के रख देता है। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं होती। तो यदि आप जानना चाहते हैं पितृदोष के विषय में और इसके समाधान के विषय में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। आइए हम प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रिय मित्रों, आपने देखा होगा कि कई बार हम जीवन में बहुत यत्न और प्रयत्न करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें सफलता की प्राप्ति नहीं होती। खूब धन कमाते हैं लेकिन धन जीवन में रुकता नहीं। हम अपने परिवार को सुखी करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं, लेकिन वो सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। परिवार में बैठकर जब हम आपस में एक दूसरे से चर्चा पर चर्चा करना चाहते हैं तो उस समय विवाद हो जाता है और कोई न कोई परिवार का सदस्य किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहता है या कोई न कोई समस्या आए दिन हमारे सामने खड़ी रहती है। वैसे तो समस्याओं के बिना जीवन नहीं है। यदि जीवन है तो समस्याएं तो रहेंगी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या तो जरूर है, लेकिन फिर भी हम सारे प्रयत्न कर रहे हैं। हम पूजन पाठ भी कर रहे हैं, हम खूब यज्ञ हवन तर्पण भी करते हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें आशातीत सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही। हमारे परिवार में शांति नहीं है, हमारे बच्चे तरक्की नहीं कर रहे हैं। यदि ये सारी चीजें एक साथ आपके परिवार में उपस्थित हैं तो आप निश्चित जानिए कि कहीं ना कहीं आपके घर में पितृदोष है। पितृदोष के जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो मैंने आपको बतलाए वही। इसके अलावा पितृदोष का लक्षण है कि यदि आपके घर में पितृदोष है तो निश्चित रूप से आप यदि निरीक्षण करें, कितना भी अच्छा घर बना लें आप, घर की दीवारों में कहीं ना कहीं दरारें जरूर आ जाएंगी। और आपके बच्चे, यदि आप स्वयं जातक हैं तो आप देखेंगे कि आप परीक्षाएं देते हैं, आप कुशाग्र बुद्धि हैं, आप दूसरों को बतलाते हैं और वो सफल हो जाते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। आप कुछ ना कुछ नंबरों से रह जाते हैं। ये सारे लक्षण पितृदोष के हैं। पितृदोष आता कैसे है, कैसे पितृदोष सृजन होता है? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि हमने तो गया श्राद्ध कर दिया, हमने तो सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद कैसे पितृदोष हो सकता है? तो इस बात को ध्यान से सुनना है। अगर आपके कुल में, आपके परिवार में, समझिएगा पूरे कुल में, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, आपके पिता जितने भाई हैं या आपके दादा जितने भाई, वो पूरा एक कुटुंब कहलाता है। उस कुटुंब में यदि कोई अपमृत्यु हुई है, अपमृत्यु का मतलब होता है असमय मृत्यु, एक्सीडेंट से या आत्महत्या के द्वारा, किसी के द्वारा हत्या कर दी गई हो, जन्म लेते ही बालक बालिका की मृत्यु हो गई हो, या कोई बुजुर्ग अतृप्त अवस्था में, अतृप्त अवस्था का मतलब है उसकी कोई आकांक्षा बाकी रह गई हो, तीर्थ यात्रा करने की, बच्चे बच्चों के विवाह करने की, या फिर सुंदर मकान इत्यादि बनाने की, ऐसी कोई आकांक्षा शेष रह गई हो और उस आकांक्षा को शेष लिए योग्यता होते हुए उसके परिवार ने उसकी उस आकांक्षा को पूरा नहीं किया, या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा काले विषधर अर्थात सर्प का वध किया गया हो, या फलदार वृक्ष को काटा गया हो, ये सारे कारण हमारी कुंडली में या हमारे परिवार में पितृदोष को उपस्थित करते हैं। अब पितृदोष है, यदि ये बात समझ में आ जाए तो इसका समाधान क्या करना चाहिए? जब आप पूछते हैं किसी से कि क्या समाधान किया जाए, तो लोग बतलाते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध कर लीजिए, गया श्राद्ध कर लीजिए, आप एकोदिष्ट कर लीजिए, या फिर आप नागबली, नारायणबली, कागबली इत्यादि इत्यादि तमाम तरह के उपाय आपको बतलाते हैं। लेकिन आपको बतला दूं कि ये सारे उपाय करने के बाद भी पितृदोष दूर नहीं होता। अगर इन सब उपायों को करने से पितृदोष दूर हो गया होता तो आपने यदि सुना हो पद्म पुराण में, जहां श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व गाया गया है, वहां पर स्वयं धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण से कहता है, जब गोकर्ण जी भ्रमण करते हुए लौट कर आते हैं और देखते हैं कि धुंधकारी अपने पापों के कारण प्रेत बना हुआ है और वो भाई के सामने
उपस्थित होकर कहता है कि मैं आपका ही भाई हूं जो अपने पापों से आज प्रेतत्व को प्राप्त हुआ हूं, तो गोकर्ण जी कहते हैं मैंने तो तुम्हारे लिए सारे तीर्थों में, गोकर्ण जी बहुत विद्वान थे, सारे तीर्थों में मैंने तुम्हारे लिए पिंडदान किया, तर्पण किया, श्राद्ध किया, फिर तुम कैसे प्रेत रह गए? तुम्हारी तो प्रेतत्व से मुक्ति हो जानी चाहिए थी। तब धुंधकारी स्वयं कहता है, धुंधकारी के रूप में वह प्रेत यह कहता है कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। आप एक दो गया श्राद्ध की बात कर रहे हैं, तीर्थों में पिंडदान की बात कर रहे हैं, अरे एक दो नहीं 100 बार भी यदि आप गया श्राद्ध करेंगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरे पाप इतने दुर्दांत हैं। तो फिर कौन सा उपाय किया जाए, ये गोकर्ण जी प्रश्न करते हैं। तो धुंधकारी कहता आप विचार करके और कोई दूसरा अन्य उपाय करें जिससे मेरी प्रेतत्व से मुक्ति हो जाए। और फिर गोकर्ण जी ने बहुत सारे विद्वानों से विमर्श किया, लेकिन कोई विद्वान इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं था। तब सूर्य नारायण भगवान ने ये बात गोकर्ण जी को कही कि गोकर्ण जी, निश्चित रूप से आपके भाई की जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है उससे मुक्ति हो सकती है। उसके लिए श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम करो। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह रीति से वाचन करिए। उसके करने से आपके जो भाई हैं उनका प्रेतत्व से मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, यदि आपके भी कुंडली में पितृदोष जैसा कोई दोष है या आपके घर में भी इस तरह की कोई समस्या है जो आपको पूर्व में लक्षण में बतलाई गई है, तो बहुत उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां वहां भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी विद्वान ब्राह्मण के सानिध्य में श्रीमद् भागवत की सप्ताह रीति से कथा श्रवण करें। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा आयोजन करें, आप इसका मूल पाठ, संस्कृत का जो मूल पाठ है उसको विधि विधान से करें। नांदी श्राद्ध इत्यादि करते हुए आपको निश्चित सफलता की प्राप्ति होगी। और यदि आप वर्तमान में, कई बार पितृदोष ऐसी स्थिति बना देता है कि हम इस योग्य नहीं रह जाते कि हम धन व्यय करके और कोई उपाय कर सकें, तो आप किसी तीर्थ स्थल पर पीपल का पेड़ लगाकर और साल भर उसकी सेवा करिए। साल भर सेवा करने में वो वृद्धि को प्राप्त होगा। जैसे जैसे वो वृद्धि को प्राप्त होगा वैसे वैसे आपको पितृदोष में शांति मिलेगी। लेकिन पुनः आपको बता दूं, इस बात को अपने ध्यान में रखिए कि अंततो गत्वा यदि पितृदोष से आपको पूर्ण रूपेण मुक्ति चाहिए तो आपको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सप्ताह रीति से श्रवण करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, तो पुनः एक बार कहूंगा, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। जय सिया राम।